преступлений, неуважения и разжигания межрегиональной, межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих. दोस्तों, बकरीद के दौरान मस्जिद के सामने कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम देश जो हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां मुस्लिम देशों की बात तो लगातार की जा रही है, पर ऐसे में रशिया ने भी कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर के बड़ा कदम उठा लिया है। जहां एक तरफ आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं कि बकरी ईद के दिन मस्जिद के सामने स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है, कुरान शरीफ को जलाया जाता है, उसके ऊपर लात रखी जाती है, जिसको लेकर के दुनिया भर के मुस्लिम देश जो हैं वो भड़के हुए दिखाई देते हैं, जो कि इसे नाम दे रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी का। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा, उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है। पर वहीं आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं रशिया की, जहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बकरी ईद के दिन जो हैं जुमा मस्जिद जो कि रशिया में है उसका विजिट करते हैं, और विजिट के दौरान उन्हें एक शख्स कुरान शरीफ जो है वो गिफ्ट करता है, और उसी दौरान व्लादिमीर पुतिन कुरान शरीफ को सीने से लगा लेते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। और कुरान शरीफ को हाथ में थाम करके पुतिन ने जो इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज दिया है, इसके बारे में भी बात की जाएगी, और किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने कुरान को सीने से लगाया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих. आपने देखा कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाया है, और ये उन दुनिया भर के लोगों के गालों पर एक करारा तमाचा है जो स्वीडन की इस घटना को अभिव्यक्ति की आजादी करार दे रहे हैं, जिसको लेकर के पुतिन ने कड़े शब्दों में यह सवाल किया कि जो घटना आज स्वीडन में हुई है उसे लेकर के आप कैसे चुप बैठ सकते हैं, आप कैसे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। और ये कुरान शरीफ को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल नहीं है। जहां व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर यही घटना रशिया में हुई होती तो क्या दुनिया खामोश बैठती। इसी को लेकर के स्वीडन में ईद के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई इस्लामिक देशों ने इसकी आलोचना की। ऐसे में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कुरान जलाए जाने पर घोर आपत्ति जाहिर की है। दागिस्तान दौरे पर पहुंचे पुतिन का कहना है कि कुछ देशों में कुरान की बेअदबी के अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस में यह दंडनीय अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां कुछ ही दिन पहले रशिया ने अपने देश में यह कानून लागू किया है कि अगर कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है तो उनको वही सजा दी जाएगी उन लोगों को जो मुस्लिम देशों में उसकी सजा दी जाती है। यह बड़ा फैसला भी रशिया गवर्नमेंट ने लिया, व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला लिया और यह कहा कि कुछ देशों में कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर के अपराध नहीं माना जाता। यह घोर निंदनीय है और जब तक इसकी कड़ी सजा का ऐलान दुनिया भर के देश नहीं करेंगे तब तक यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। रूस के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के दागिस्तान पहुंचे पुतिन ने बुधवार को कहा कि मुस्लिमों के लिए कुरान बहुत पवित्र है। हम जानते हैं कि अन्य देशों में प्रदर्शनकारी अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, वे लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते और कहते हैं कि किसी धर्म की मान्यताओं पर हमला करना अपराध नहीं है।
पुतिन ने कहा कि जानबूझकर किसी धर्म की मान्यताओं का मखौल उड़ाना और धार्मिक भावनाओं को आहत करना रूस की आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 282 के तहत आता है, जो नफरत का बढ़ावा देना है। जहां पुतिन ने अपने देश में कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर क्या मसूदा उसका तैयार किया, उसको दुनिया के सामने रखा। और ये तमाम बातें उस वक्त उन्होंने कही जब कुरान शरीफ को उन्होंने अपने हाथों में पकड़कर सीने से लगा रखा था। इसी दौरान पुतिन ने दागिस्तान की जुमा मस्जिद का भी दौरा किया। यह मस्जिद दरबेट में है। उन्हें इस दौरान कुरान भी भेंट दी गई। दरबेट संग्रहालय संरक्षण के निदेशक वैली पटलियावी ने कहा कि हमने हमारे राष्ट्रपति को पवित्र कुरान दी है। जहां बता दें कि जुमा मस्जिद रूस की सबसे प्राचीन और दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद है। अरब के सैन्य शासक मसलामा इब्न अबद अल मलिक ने 734 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। जहां स्वीडन ने विरोधा स्वरूप कुरान जलाए जाने की घटना पर इस्लामिक देशों न की आपत्ति जाहिर की, जिसमें इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इराक ने स्वीडन कुरान जलाए जाने को मंजूरी देने वाले फैसले की निंदा की। इराक के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से दुनिया भर मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं और ये एक तरह से उकसावे वाली घटना है जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो वहीं इराक के शिया मौलवी मुक्तदा सद्र ने बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया और राजदूत को हटने की मांग की है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने कहा है कि ईरान की सरकार और लोग कुरान के इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी। सऊदी अरब ने भी कुरान जलाए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के घृणित कृत्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो वहीं और आप कुरान जलाए जाने को लेकर के जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये सऊदी अरब ने साफ शब्दों में कहा है। अरब जगत के सबसे अधिक आबादी वाले देश मिस्र ने भी स्वीडन में कुरान जलाए जाने को मुस्लिमों की भावनाएं भड़काने वाला घृणित अपराध बताया है। अरब लीग ने इस मुस्लिम मूल्यों पर हमला बताया है। वहीं कुवैत ने कुरान जलाने वाले शख्स को जल्द से जल्द दंडित करने की मांग की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम के मूल्यों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मोरक्को और खाड़ी देशों और इंडोनेशिया ने बायकॉट प्रोटेक्ट स्वीडन चलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये तस्वीर बहुत पुरानी है, जो लगातार कुरान शरीफ जलाए जाने की तस्वीरें स्वीडन से सामने आ रही हैं। और ऐसे में अब गुस्सा तमाम लोगों का इसलिए भड़क चुका है क्योंकि इस कृत्य को अंजाम दिलवाने में प्रशासन का बड़ा योगदान रहा। जहां प्रशासन ने इजाजत दी कुरान जलाने की, तो वहीं एक तरफ स्वीडन और दूसरी तरफ रशिया, जिसने खासतौर पर उसके प्रेसिडेंट ने मस्जिद में जा करके दुनिया को आईना दिखाया, हाथ में कुरान शरीफ थामकर। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।